अर्शप्रीत खगड़ियाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24/7 के माध्यम पे मंच पर। आपने केपी मलिक वर्ष पत्रकार को सुना, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने देश में रहते हुए आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि मोदी तेरा कब्र खुदेगा, और अब आपको विदेशी प्लेटफॉर्म पे भी कोसने वाली आपने उस प्लेटफॉर्म को बना लिया। आपने कैम्ब्रिज जैसे संस्थान को भी मोदी को कोसने के लिए उस पूरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, जबकि कई और चीजों के लिए उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो सकता था। अर्शप्रीत, धन्यवाद। काइंडली मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पहले तो आपने बात की कवर खुदने वाली। आप एक बयान को मिसकोट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के शरेआम खुलेआम बयान है, हमारे लीडर्स को डायन बुलाया गया, सद्दाम बुलाया गया, ऑपोजिशन लीडर्स को गेंजिस खान बुलाया गया, जर्सी काओ गाय बुलाया गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया रेनकोट पहन के नहाना कैसा बड़े अच्छे से आता है। तब तो आपने कोई सवाल नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से। तब किसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे एफआईआर नहीं हुई। हमारे लीडर की एक स्लिप ऑफ टंग होती है पवन खेड़ा साहब की, उनपे एफआईआर हो जाती है, बगैर लीगल नोटिस दिए अरेस्ट हो जाते हैं, बगैर ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताए डिटेन हो जाते हैं। और एक तरफ अडानी इशू होता है, इतना बड़ा इशू, ना ईडी ना आईटी ना सीबीआई ना सेबी, कुछ भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करती है। और जब हम जेपीसी प्रोब की बात करते हैं, अगर निर्दोष हुए तो निर्दोष पाए जाएंगे, अगर गिल्टी हुए तो गिल्टी पाए जाएंगे। आप करवाना क्यों नहीं चाहते? और जब हम बोलते हैं पार्लियामेंट में, आपने बात की कि सदन में क्यों नहीं ये बातें होती, सदन में हमारी आवाज दबाई जाती है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमारे जाते हैं, हमें वॉकआउट करना पड़ता है, हमें बोलने का मौका नहीं बराबर मिलता। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली मेक श्योर कर रही है, अगर एमपी नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय करेगा तो आम नागरिक कैसे कर लेगा, अगर एक एमपी नहीं पार्लियामेंट के अंदर बोल सकता। और तीसरी बात यह है कि आपने एक बात की राहुल जी की, आप भूल गए मोदी साहब का बयान 2015 में, जब उन्होंने चाइना में जाकर के कहा था कि पहले एक